हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं बौद्ध काल की कला का। विजुअल आर्ट में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और भारतीय चित्रकला के परिप्रेक्ष्य तो ये इम्पोर्टेंट है ही। और आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये मेरी क्वालिफिकेशन है, इस स्लाइड में आप देख सकते हैं। और ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये विजुअल आर्ट्स और फाइन आर्ट्स, ड्राइंग, हिस्ट्री, ऐसे सभी जो भी स्टूडेंट्स हैं जो इनकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो मैं ज़्यादा समय ना गवा कर शुरू करते हैं आज की सीरीज़। बौद्ध काल की बात करें तो 50 से 700 ईस्वी तक लगभग इसके ये चरम पर रहा विजुअल आर्ट है बौद्ध कला का। बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने जो धनी एवं व्यापारी वर्ग के थे अनेकों विहार एवं स्तूपों का निर्माण करवाया, जैसे मध्य प्रदेश में सांची एवं दक्षिण भारत में बरहुत, अमरावती एवं नागार्जुनकोंडा तथा पश्चिम में कार्ले एवं भंजा। अब बौद्ध कला के इतिहासकार तारानाथ ने बौद्ध चित्रकला को 3 शैली का वर्णन किया है कि इसमें 3 प्रकार की शैली उन्होंने बताई है। समय समय पर ये 3 शैलियों में रहा है। उन्होंने सबसे पहले बताया है कि देव शैली, ये शैली मध्य देशीय शैली थी जिसके संस्थापक आचार्य बिंबिसार थे। इसका केंद्र मगध में था। दूसरी शैली उन्होंने बताई है यक्ष शैली। यह शैली सम्राट अशोक के काल में प्रचलित थी जिसका केंद्र राजपुताना था। इस केंद्र के मुख्य चित्रकार आचार्य श्रीधर थे। तीसरी उन्होंने बताई नाग शैली। नागार्जुन के समय रही, इसका केंद्र बंगाल था। प्रमुख चित्रकार धीमान और इसका पुत्र वित्तपाल था। ईसवीं शताब्दी के उदय के साथ प्राचीन काल की भारतीय कला के इतिहास में स्वर्णिम युग होने लिखा या दिखाई देने लगा। इस समय बौद्ध धर्म अपना प्रभाव स्थापित कर रहा था और दलित दरिद्र जनता बौद्ध धर्म ग्रहण कर रही थी। बौद्ध धर्म की यह उन्नति और व्यापकता 7वीं ईस्वी शताब्दी तक भली प्रकार चलती रही। इस समय तक ब्राह्मण धर्म पुनरुन्नति को प्राप्त नहीं कर पाया। इस समय भारत पूर्व देशों में एक अग्रण्य और समृद्धशाली देश था और उसके ज्ञान तथा विज्ञान की ज्योति संपूर्ण एशिया को प्रकाशित कर रही थी। समस्त एशियाई देश धार्मिक प्रेरणा और ज्ञान प्राप्ति हेतु बौद्ध भारत की ओर दृष्टि लगाए हुए थे। इस समय भारतवर्ष में पवित्र तीर्थ कौशल के दर्शन हेतु दूर दूर से असंख्य पर्यटक आते थे और भगवान बुद्ध के उपदेश समस्त पूर्वी देशों में अपनाए जा रहे थे। बौद्ध धर्म की सहिष्णुता और उदारता के कारण भारत की ख्याति प्राप्त हो रही थी। भारतवर्ष का यह स्वर्णिम युग था। इस समय भारतीय संस्कृति को एक नवल चेतना प्राप्त हुई और देश के समस्त भागों में ज्ञान तथा दर्शन ही गहरा नहीं दिखाई पड़ता है जितना चित्रकला पर दिखाई पड़ता है। बौद्ध धर्म का पूर्वी देशों जैसे श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, नेपाल, खोतान, तिब्बत, जापान और चीन की कला पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ा। इन सब देशों की चित्रकला, मूर्तिकला एवं वास्तुकला के अवशेष इस बात का प्रमाण है कि तारानाथ, जो 16वीं शताब्दी की तिब्बती इतिहासकर्ता ने ये उल्लेख किया है कि जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म फैला वहाँ वहाँ दक्ष चित्रकार पाए गए। यह बात विशेष रूप से भारतवर्ष की चित्रकला में दिखाई दी जा सकती है। यद्यपि बहुत सी सुंदर कलाकृतियाँ काल के गाल में समा गई और फिर भी बौद्ध, भागवत तथा शैव कलाकारों की कुछ समुचित कृतियाँ कलाकारों की निपुणता तथा कारीगरी की दक्षता की गाथा को छिपाए आज भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में प्राप्त है। इन्हीं कला दक्ष शिल्पियों ने चित्रकला की एक विशेष शैली स्थापित की। आरंभिक समय में बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा बलकती थी। हीनयान शंकरापथ या प्राचीन थेरवादी धर्म बौद्ध धर्म के अंतर्गत लगभग 200 ईस्वी पूर्व तक महात्मा बुद्ध की छवियों या मूर्तियों का निर्माण नहीं किया गया। अतः धर्म प्रचार या बुद्ध के अस्तित्व को दर्शित करने के लिए उनके प्रतीक रूप में छत्र, मुकुट, पगड़ी, चरण पादुका, बौद्ध वृक्ष, धर्म चक्र या सिंहासन आदि के अंकन की प्रथा प्रचलित हो गई थी, किंतु बौद्ध की छवि अंकित नहीं की गई थी। अब हम आगे देखेंगे बौद्ध कला का प्रचार। बौद्ध धर्म का प्रचार तुलिका की भावना के आधार पर ही अधिक हुआ। लेख और लेखनी का महत्व बाद में आया। इस धर्म की मूल परंपराएं चित्रात्मक है।
जैसे जैसे जनता में बौद्ध धर्म के प्रति जिज्ञासा बढ़ती गई, वैसे वैसे बौद्ध श्रमणों ने कला को धर्म प्रचार हेतु अपनाया। बौद्ध भिक्षुओं के दल दूर स्थानों में धर्म प्रचार के लिए गए। उन्होंने बुद्ध के उपदेशों को प्रचार किया और चित्रकला को धर्म प्रचार का माध्यम बनाया। लंबे लंबे पट चित्रों को, जिनमें बुद्ध की जीवनी और उपदेश अंकित रहते थे और बौद्ध साधु सुगमता से लंबी यात्रा में मोड़कर ले जा सकते थे, इस कारण तिब्बत, चीन तथा जापान में गौतम बुद्ध के धर्म जीवन तथा ज्ञान का प्रसार करने के लिए भिक्षुओं के द्वारा पटचित्र बहुत अधिक प्रयोग किए गए। तिब्बत तथा नेपाल के मंदिरों में प्राप्त थानका नामक चित्रित झंडे पटचित्र का ही एक रूप है। पटचित्र में साधारण जनता के लिए धर्म ज्ञान सुलभ हो गया, जो किसी प्रकार भी लेखन लिपि के द्वारा सुलभ और लोकप्रिय नहीं हो सकता था। कला के सांकेतिक रूप एवं प्रधान भाषा विभिन्न जातियों के लोगों से भावों के आदान प्रदान का एक स्वाभाविक साधन थी। चीन देश में बौद्ध धर्म के प्रति अत्यधिक श्रद्धा, आस्था, आदर तथा सम्मान की भावना उत्पन्न हुई और लगभग 66-67 ईस्वी के पश्चात एक भारतीय भिक्षु कश्यप भाडुंग चीन के सम्राट मिंगटी की प्रार्थना पर सुदूर पूर्व तक गए। उसके साथ ही बहुत सी कलाकृतियाँ थीं, जिनमें चित्र भी थे। इस समय से 7वीं शताब्दी तक कलाकार पुजारियों के निरंतर ही अनेक दल एक स्रोत के समान भारत से चीन की ओर पहुँचे, जिनमें संपूर्ण मध्य एशिया में बौद्ध धर्म तथा कला का विस्तार हुआ। ऐसा उल्लेख भी उपलब्ध है कि इनमें से कुछ भिक्षु चीन में रहने लगे और उन्होंने वहाँ पर भित्ति चित्रों का निर्माण किया। सुदूर पूर्व के देश जापान पर भी इस आंदोलन का गहरा प्रभाव पड़ा। जापान के नारा सम्राटों के समय में 7वीं शताब्दी में बौद्ध भावना का जापान की कला में भव्य रूप उमड़ पड़ा। जापान के इन चित्रों की विशेषताओं को देखकर यह संदिग्ध सा लगता है कि यह कलाकृतियाँ यहाँ के स्थानीय कलाकारों की बनाई हुई हैं। यह कृतियाँ चीनी कलाकारों की बनाई हुई प्रतीत होती हैं। इस प्रकार की विशेषताएं अपने उत्कृष्ट रूप में अजंता, बादामी तथा बाघ के भित्ति चित्रों में विद्यमान हैं। हिरयोंजी मंदिर के भित्ति चित्र 8वीं ईस्वी शताब्दी के हैं। वेनियन के अनुसार इन चित्रों की शैली तथा शिल्प में भारतीय चित्रकला की विशेषताएं हैं। भाव चित्रण की विशेषता तथा प्रभावपूर्ण सीमा रेखाओं की सशक्त योजना को देखकर अजंता के भव्य चित्रों की याद आ जाती है। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह चित्र अजंता की परंपरा पर ही बनाए गए हैं, क्योंकि उस समय जापान और भारत में स्वतंत्र रूप से सांस्कृतिक आदान प्रदान होता था। 15वीं शताब्दी ईसा पश्चात के जापान के तोशा स्कूल के चित्रों में इस प्रकार की क्षीण प्रभाव परिलक्षित होता है। इन देशों की कला में भारत की चित्रकला के षडंगों का प्रचलन भी कुछ परिवर्तित अवस्था में प्राप्त होता है। दूसरी ओर ऐसे उदाहरण हमें प्राप्त हैं जिनसे ज्ञात होता है कि भारतवर्ष का आध्यात्मिक और कलात्मक वातावरण दूसरे देशों के स्नातकों को आकर्षित कर रहा था। यह लोग यहाँ पर भारतीय तथा बौद्ध साहित्य तथा कला को ग्रहण करने के लिए भारत में आते थे। 5वीं शताब्दी में फाइयान और 7वीं में हेन सांग भारत में पर्यटन करने और बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करने आए। इनके अतिरिक्त और भी बहुत से चीनी यात्री भारत आए, जिनमें से कुछ कलाकार थे जो भारतवर्ष से चित्रकला की दीक्षा ग्रहण करके पुनर्स्वदेश लौटे। भारत का दूसरा देशों से संबंध इस बात का घोतक है कि भारत की चित्रकला, जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ था, का प्रभाव सुदूर पूर्वी तथा उत्तर देशों पर भी पड़ रहा था। समय के क्रूर प्रहारों से अनगिनत कलाकृतियों की क्षति या हानि हुई, फिर भी भारत में इस समय की भित्ति चित्रकारी के उदाहरण प्राप्त हैं। इन चित्रों में बौद्ध काल की समस्त विशेषताएं हैं और इस काल को कला का एक रीतिवादी संस्थान माना जा सकता है। जिस प्रकार भारत बौद्ध धर्म के प्रवर्तक बुद्ध की जन्मभूमि है, उसी प्रकार यह भी निश्चित है कि भारत बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रकला
का भी उद्गम स्थल है। बौद्ध मत के अनुयायियों तथा चैत्यों के प्रबंधकों ने श्रेष्ठ कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया। अजंता की भव्य चित्रकारी ने इस कला शैली की उन्नति तथा विकास की क्रमिक प्रगति स्पष्ट दिखाई पड़ती है। इन चित्रावलियों में इस काल की आरंभिक और अंतिम दोनों चरणों की कला दिखाई पड़ती है। श्रीलंका में सिंगिरिया की गुफाओं में भी इस कला शैली का परिपक्व रूप दिखाई पड़ता है। भारत में बाघ, बादामी तथा चितवन के चित्रों में भी अजंता के ही रेखा चातुर्य का प्रभाव है। यद्यपि इन गुफाओं के चित्रों की तकनीकी आदि कुछ बातों में अजंता से अधिक समानता नहीं दिखाई पड़ती है। कदाचित स्थानांतर, भिन्न प्रकार का संरक्षण, जलवायु तथा वातावरण की भिन्नता के कारण प्रविधि की वह असमानता दिखाई पड़ती है। विशेष रूप से अजंता की बौद्ध कला की सर्वोत्तम चित्रकृतियों की भाव तथा रूप की सुंदरता और विशेषताओं को देखकर दर्शक चकित रह जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो बौद्ध कला के बारे में कुछ विशेष जानकारी आपको देती हैं। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। आगे भी आने वाले सीरीज़ में मैं बहुत सी इम्पोर्टेंट कला की, चित्रकला के संबंधित मैं वीडियोस बनाने लगा हूँ। और इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और साथ ही ऑल वाला बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद।